नमस्कार दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस स्थान से पारित किया गया था? पटवारी 2015 का प्रश्न है। 5 सेकंड का समय आपका शुरू होता है। तो दोस्तों 5 सेकंड का समय होता है ख़त्म। राइट आंसर है वर्धा, गुजरात। प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 5 सेकंड का समय होता है शुरू, 5 सेकंड का समय होता है ख़त्म। 9 अगस्त 1942। तो जल्दी जल्दी आपको कमेंट करने की कोशिश करनी है। प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? हरियाणा पुलिस 2015 का प्रश्न है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, बम्बई। प्रश्न है, हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। जो ये कथन है वो किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? बिहार पीएससी 2016 का प्रश्न है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन। प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया? 5 सेकंड का समय है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। समय होता है ख़त्म क्योंकि प्रश्न बहुत ही आसान था। राइट आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने वर्ष 1942 में करो या मरो का नारा दिया था। प्रश्न है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन के साथ संबंधित है? राइट आंसर 5 सेकंड का समय होता है ख़त्म। राइट आंसर भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी। प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों आपको पता होगा, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, महात्मा गांधी। प्रश्न है, किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? ऑप्शन आपके सामने है, 5 सेकंड का समय है। ऑप्शन है हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर उपयुक्त सभी। प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना है। प्रश्न में पूछा है समर्थन नहीं किया था। प्रश्न है, वर्ष 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था? ऑप्शन अच्छे से देखने हैं। राइट आंसर 5 सेकंड का समय। राइट आंसर ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? 5 सेकंड का समय है। CGL 2017 का प्रश्न है। राइट आंसर महात्मा गांधी। प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था, उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? 5 सेकंड का समय है आपके पास। समय होता है ख़त्म क्योंकि प्रश्न बहुत ही आसान था। राइट आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बहुत सी परीक्षाओं में पूछा गया है। प्रश्न है, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहा था? सबसे लंबे समय तक कौन था? 5 सेकंड का समय होता है ख़त्म। राइट आंसर अबुल कलाम आज़ाद। प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? तो आपको बताना है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? MP पुलिस 2016 का प्रश्न है। उत्तराखंड पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट है। राइट आंसर उषा मेहता। प्रश्न है, कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कौन कार्यक्रम प्रसारित करता था? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, सुचेता कृपलानी, राम मनोहर लोहिया। राइट आंसर राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी को आप करेंगे टिक। प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो था आपका ऑप्शन बी, UP बियड, चर्चिल। प्रश्न है, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उसका क्या नाम था? उसका नाम था, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, प्रश्नों को अच्छे से देखना है, लुई फिशर। याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और लुई फिशर के संबंध में सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इन्होंने महात्मा गांधी की जीवनी लिखी थी और ये एक अमेरिकी पत्रकार थे। तो प्रश्न में यही पूछा गया था, लुई फिशर कौन थे? तो वे एक अमेरिकी पत्रकार थे। प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कौन सी जेल में रखा गया था? 5 सेकंड का समय है। राइट आंसर बांकीपुर जेल। प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी जी को कहाँ बंदी बनाया गया था? तो महात्मा गांधी जी को बंदी बनाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में मुंबई में। याद रखना है बम्बई को। प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कौन सी जेल में कैद किया गया था? तो आपको बताना है। राइट आंसर है 5 सेकंड का समय है। राइट आंसर है आगा खां पैलेस में। याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार रिपीट होता है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को किस कैद में रखा गया था? तो ऑप्शन टी राइट आंसर है।
प्रश्न है 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया, आपको उनके नाम बताने हैं। राइट आंसर, 5 सेकंड का समय होता है ख़त्म, शिव कुमार और रामानंद, ऑप्शन डी। प्रश्न है जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में पहचान किस आंदोलन से मिली? 5 सेकंड का समय है। राइट आंसर, भारत छोड़ो आंदोलन। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। प्रश्न है किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर, जयप्रकाश नारायण। प्रश्न है 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? राइट आंसर है पटना। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है नहीं आपके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड पुलिस की। प्रश्न है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? तो आपको बताना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, प्रमुख महिला संगठक। राइट आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन की। प्रश्न है किस एक आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई थी? राइट आंसर है, 5 सेकंड का समय आपके पास। राइट आंसर, भारत छोड़ो आंदोलन। प्रश्न है आज़ाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले किसके मन में आया? राइट आंसर है मोहन सिंह, सबको पता होगा। प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष हुई? तो सबको इसका आंसर पता होना चाहिए, 1942। प्रश्न है आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति कौन थे? तो सबको पता ही होगा। राइट आंसर है मोहन सिंह। प्रश्न है आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी? राजस्थान पुलिस और उत्तराखंड पुलिस, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 21 अक्टूबर 1943 में। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा। प्रश्न है 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी, कहाँ आई थी? तो वो आई थी सिंगापुर में, याद रखना है। प्रश्न है किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट आंसर है, 5 सेकंड का समय होता है ख़त्म। राइट आंसर, रास बिहारी बोस। प्रश्न है किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? यूकेपीएससी 2017 का प्रश्न है। तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। तो काफ़ी अच्छे प्रश्न पूछता है यूकेपीएससी। प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? ऑप्शन आपके सामने है तो आपको बताना है राइट आंसर क्या है इसका। तो राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न है किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा? 5 सेकंड का समय है, आपको पता होना चाहिए राइट आंसर। राइट आंसर ऑप्शन सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। प्रश्न है जय हिंद का नारा किसने दिया? तो पता होगा आपको। राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस स्थान पर हुआ था? बहुत बार रिपीट होता है। तो वो हुआ था कटक। कटक कहाँ है? कटक है उड़ीसा में, ऑप्शन ए राइट आंसर। झारखंड एसएससी का प्रश्न था। प्रश्न है आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था? ऑप्शन आपके सामने हैं, राइट आंसर आपको बताना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर है राशिद अली। तो बहुत ही प्यारे प्यारे प्रश्न हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। प्रश्न है आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया? तो यहाँ पूछा है नहीं किया, तो आपको बताना है किसने नहीं किया। तो वो था मोहन सिंह। प्रश्न है वर्ष 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन आपके सामने है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 5 सेकंड का समय है, समय होता है ख़त्म। प्रश्न है आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? एमपी पुलिस 2016 का प्रश्न है, तो आपको बताना है राइट आंसर। तो बहुत ही प्यारे प्यारे प्रश्न हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर सकते हैं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, याद रखना है। और कल फिर मिलते हैं अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ। प्रश्नों के जो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। एमपी पुलिस 2016 का प्रश्न है। नमस्कार।